भगवान को मानना बंद करो। जिज्ञासुओं, आज का जो विषय है हमारा वो यही है। यद्यपि यह शिव कथा का ही अंग है, उसी से प्रेरित है, यह कहना उचित होगा, उसी से प्रेरित विषय है। तो क्या कहा जा रहा है? भगवान को मानना बंद करो। लेकिन ये तो बात सही नहीं है। भगवान को क्यों मानना बंद करो? इसलिए मैं अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाता हूं। हम अपने विषय को, चलो थंबनेल पर जो भी लिखा गया भगवान को मानना बंद करो, अब हम इस विषय को बनाते हैं भगवान को मानते रहना बंद करो। अब अंतर क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? ये कहना कि भगवान को मानना बंद करो और भगवान को, ईश्वर को मानते रहना बंद करो। एक है ईश्वर को मानना बंद करो। यहां पर हम जो भी शब्द ले रहे हैं, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, वो उस एक शक्ति के, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, उसी के लिए, ईश्वर से संबंधित है। तो ईश्वर को मानना बंद करो और ईश्वर को मानते रहना बंद करो। बात तो एक ही है ना। मानना बंद करो और मानते रहना बंद करो, फर्क है थोड़ा सा। पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो शिव कथा का प्रसंग चल रहा था, उसमें देवी सती का त्याग कर दिया भोलेनाथ ने। क्यों? कारण क्या था? कारण यह था कि देवी सती ने श्री राम जी की परीक्षा ली और श्री राम जी की परीक्षा सीता जी का रूप धारण करके लिया। और सीता जी, भगवान शिव सीता जी को अपनी मां मानते हैं, माता की दृष्टि से देखते हैं। और इस कारण से शिव को क्रोध आया और शिव ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता, वामांगी नहीं बना सकता। तुम कैलाश को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारा मानस त्याग कर रहा हूं। इस प्रकार से कहकर भगवान शिव ने देवी सती का त्याग कर दिया और देवी सती कैलाश छोड़कर मंदराचल पर रहने लगी। दुखी हृदय से मन ही मन प्रभु से प्रार्थना चलती रहती कि प्रभु आज नहीं तो कल मुझे इसी जीवन में अपनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मिले, कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिले। सती तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि फिर से मैं इसी जीवन में अर्धांगिनी का अधिकार प्राप्त कर लूं, शिव की वामांगी का अधिकार प्राप्त कर लूं। लेकिन शिव जी ने कह दिया था कि सती, इस जन्म में अब संभव नहीं है, अगले जन्म में ही संभव है। तो सती के लिए यह बहुत ही बड़ा दुख था सती के जीवन में, इस प्रकार से शिव से अलग होकर रहना। क्योंकि शिव से प्रेम करना सती का स्वभाव है और सती इस प्रेम के वशीभूत ही अपना जीवन जीती है। हमेशा उसके हृदय में शिव बसे रहते, लेकिन एक भूल, और उसने ये सब कर दिया, ईश्वर से दूर कर दिया, प्रभु से दूर कर दिया। यह भूल क्या है? यह भूल हुई क्यों? किस लिए हुई यह भूल? यह भूल होने का कारण क्या है? यह भूल होने का कारण है, क्या कारण है यह भूल होने का? एक संशय। और वो संशय क्या था? श्री रामचंद्र पर संशय। संशय ही तो कारण है। और ये कहानी सिर्फ सती की नहीं है, ये तो मनुष्य की है, प्रत्येक भक्त की कहानी है। जो संशयग्रस्त होता है, संशयग्रस्त, उसे ईश्वर पर संशय है, उसे ईश्वर के अस्तित्व पर संशय है। सती को संशय, सती नहीं पहचान पाई, राम के मर्म को सती नहीं जान पाई। रावण के बारे में भी कहते हैं कि रावण जब मारीची के पास गया, मारीच के पास, मारीच जो सुबाहु का मित्र था, ताड़का, मारीच और सुबाहु एक साथ रहते थे। जब भगवान ने ताड़का वध किया तो मारीच को बिना फल का बाण मारकर उसे समुद्र 100 योजन दूर समुद्र तट पर उसे फेंक दिया था, गिरा दिया था। और तब से वो समुद्र तट पर, दक्षिणी समुद्र तट पर जो है वो कुटिया बनाकर वहां रहता था। रावण को पता था कि मारीच मायावी राक्षस है, मायावी रूप धारण कर सकता है। रावण गया मारीच के पास और मारीच से कहा कि मारीच, तू जा और जाकर राम की परीक्षा ले।
मारीच ने तो सीधा कह दिया कि वो साक्षात नारायण है, ऐसा कोशिश भी मत करना गलती से। रावण ने कहा कि अगर साक्षात नारायण है तो रावण को पता है कि उनकी सृष्टि में स्वर्ण का मृग नहीं होता, वो सोने के मृग के पीछे नहीं भागेंगे, तू स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जा। और अगर एक साधारण व्यक्ति है तो स्वर्ण मृग के लालच में जरूर आ जाएगा और वो तेरे पीछे जरूर भागेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जा तू परीक्षा भेज दिया। रावण को संशय है क्योंकि अहंकार है, जहां अहंकार होगा वहां संशय पनपेगा ही। सती को भी दक्ष बुद्धि प्राप्त होने के कारण, दक्ष के संस्कारों के कारण अपने पिता पर अहंकार, कुछ ना कुछ पिता की बुद्धि का असर उसके ऊपर भी आ गया है कि मैं करता हूं, मैंने सृष्टि रची है, मैं सृष्टि रच रहा हूं। दक्ष के अंदर ऐसा अभिमान था, इसलिए उसने हर और हरि में भेद कर दिया, और जिसने हर और हरि में भेद कर दिया उसका कल्याण नहीं होने वाला। यह निश्चित गांठ बांध के रख लो आप, उसका कल्याण कदापि नहीं होने वाला जिसने हर और हरि में भेद किया। तो रावण ने भी किया, प्रजापति दक्ष ने भी किया, उसका भी क्या स्थिति हुई दक्ष की, वो तो शिव कथा इस चैनल पर चल रही, तो शिव कथा में सारी कथा आ जाएगी, चिंता ना करें। तो रावण मारीच को भेजता है, मारीच सोचता है कि अगर नहीं गया तो ये मुझे मृत्यु दंड देगा, क्योंकि रावण ने मृत्यु दंड की धमकी दे दी थी कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं प्रभु के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त करूं। तो रावण राम के मर्म को जान नहीं पाया। रावण ने अपनी परीक्षा की तो राम ने अपनी लीला दिखा दी। रावण ने सोचा कि साधारण नर होगा तो स्वर्ण के पीछे भागेगा, नारायण होगा तो नहीं भागेगा। राम ने तो नर लीला करने की ठानी थी, राम ने तो नर लीला करने की ठानी थी, और राम हिरण के पीछे भाग पड़े धनुष बाण लेकर, और रावण जाल में फंसता गया। रावण तो सोच रहा था कि वो राम को फंसा रहा है, लेकिन राम और सीता और राम मिलकर पहले ही योजना बना चुके थे रावण को फंसाने की। तो रावण नहीं जान पाया कि राम का मर्म क्या है, सती नहीं जान पाई राम का मर्म क्या है। इतना सरल नहीं होता मर्म को जान लेना, लेकिन फिर भी रामायण में एक और कथा आती है, एक और घटना आती है, और वो घटना कब की है? अयोध्या कांड। अयोध्या में कई घटनाएं घटती हैं और संशय के वशीभूत प्रभु के ऊपर संशय ही था। किसका? विचारों के कारण, अहंकार के कारण, कई कारणों से जीव को संशय आ जाया करता है, और कैकई को भी आ गया। कैकई ने वनवास मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास राजा दशरथ से। राम को वनवास हुआ, राम जो है निषाद राज से मिलते हुए, निषाद राज बड़े प्रेमी भक्त थे उनके, उनसे मिलते हुए भगवान राम गंगा के तट पर पहुंचे। किस लिए? नदी को पार करने के लिए। गंगा तट पे पहुंचे तो वहां केवट है, केवट है। सोचा कि चलो थोड़ा तट पर बैठ भी जाते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं। तट पर बैठे, लक्ष्मण जी से कहा कि तब तक तुम केवट को बुलाओ। देखा कि दूर अपने नाव के साथ केवट खड़ा है। लक्ष्मण जी ने बुलाया कि अरे भाई केवट इधर आ। केवट ने अनसुना कर दिया, केवट नहीं गया। केवट ने उल्टा हाथ दिखाया, कहा कि तुम इधर आओ। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध कि भाई हम तो अयोध्या के राजकुमार और हमसे ऐसा व्यवहार। भगवान राम ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम वनवासी हैं, अब कोई राजकुमार हम नहीं रहे, ठीक ना। 14 वर्षों के लिए हम पूर्णतः वनवासी जीवन ही जिएंगे और स्वयं को वनवासी ही समझो, कोई राजकुमार समझने की आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को थोड़ी सी सीख दी। चल पड़े, केवट के पास पहुंचे, कहा कि भाई केवट हमें जाना है, उस पार जाना है, वन में जाना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाएं पर वचन तो नहीं जाएंगे, इसलिए हमें वन में जाना है, हमें वन में पहुंचा दो, तुम अपना ये गंगा पार करा दो, अपने नाव से हमें नदी पार कराओ और हम उस पार वन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, सघन वन है उस तरफ। केवट ने कहा कि भाई मैं तो अपनी नाव नहीं देने वाला। केवट ने सीधा मना कर दिया, सीधा मना कर दिया। जब मना कर दिया तो श्री राम जी ने पूछा कि क्यों, क्या समस्या है, हमसे कोई समस्या है तुम्हें?
तो केवट ने बड़ा सुंदर कहा। केवट क्या उत्तर देता है? केवट कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मर्म मैं जान। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं राम। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरिनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कि मैं तो आपको अपनी नैया में बिठाने वाला नहीं हूं प्रभु, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है? एक शब्द का प्रयोग यहां हुआ, मैं जानता हूं, मैं मानता नहीं हूं। मैं मानता नहीं हूं, कहीं तुम्हारा मर्म मैं जानना है राम। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं मानता नहीं। मैं जान चुका हूं तुम्हारे मर्म को। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं। तो जिसके मर्म को सती नहीं जान पाई, जिसके मर्म को रावण नहीं जान पाया, जिसके मर्म को गरुड़ नहीं जान पाए, गरुड़ ने जब नागपाश में बंधे हुए श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को देखा तो संशय में आ गए। संशय में आगे उनका संशय दूर किया काकभूषणी जी ने ज्ञान देकर। ठीक, तो ये कौन सी जानने की बात यहां पर हो रही है? मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। हे राम, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अरे जिसके मर्म को सती नहीं जान पाई, जिसके मर्म को रावण नहीं जान पाया, उसे केवट कैसे जानता है भाई? चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। अरे भैया, क्या है तुम्हारे चरणों में? क्या है? तुमने एक शिला को छू दिया, वो स्त्री बन गई, ऋषि पत्नी अहिल्या बन गई, नारी बन गई। क्या है तुम्हारे चरणों में? मैंने तो ये भी सुना है कि पूरी की पूरी ये गंगा नदी जो सुरसरी है, ये भी तुम्हारे चरणों से निकली है। जेहि चरणर से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। गंगा जी का ही नाम है जटाशंकरी। तो माता जटाशंकरी के नाम से भी गंगा जी प्रसिद्ध हैं। तो केवट प्रश्न करता है कि आपके चरणों में है क्या कि भाई इससे एक इतनी बड़ी नदी भी निकल गई, और फिर आपने एक शिला को छू दिया तो स्त्री भी बन गई, और इसलिए मेरे को बड़ा भय है कि मैं आपके चरणों को अपने नाव पर अगर छू दिया आपने। मेरी नाव एक ही नाव है, इसी से जीव को पार्जन चलता है, खाना पीना चलता है, इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूँ, और वो भी तुमने छू दिया। अब ये भी कोई स्त्री बन गई, ऋषि पत्नी बन गई, तो उस ऋषि पत्नी को मैं कहाँ रखूंगा? उसके लिए अलग से कुटिया बनाने पड़ेगा। जीव को पार्जन का जो साधन है वो तो गया हाथ से। पहली बात तो ये, जीव को पार्जन का साधन तो हाथ से गया ही, और साथ ही साथ तुम जो है ये ऋषि पत्नी भी आ गई, उसके लिए कुटिया भी बनाओ, और उसने श्राप त्राप दे दिया तो और समस्या। तो इसलिए मैं तो नहीं तुम्हें बिठाने वाला अपनी नैया के ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा नैया पर बैठने के लिए? राम जी ने भी अपना फिर से कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और जाना है हमें, वन में जाना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। केवट को समझाया, केवट तेरे जैसे ना जाने कितने भक्त हैं, उन्हें मिलना है। केवट की आंखों में आंसू थे, मुंह पर तर्क था। भगवान से तर्क कर रहा है। भगवान से तर्क कौन कर सकता है? जो स्वयं जानता हो, वही आत्मविश्वास के साथ बात कर सकता है। मांगी नाव न केवटु आना, कहूं तुम्हारा मर्म मैं जान। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं राम, इसलिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो केवट ने कहा कि एक उपाय मेरे पास है, क्योंकि केवट जानता था कि अगर मैं सीधे प्रभु के चरण पकड़ूंगा, चरणामृत पकड़ूंगा, तो मुझे कोई छूने नहीं देगा इतनी आसानी से। तो अभी जब लक्ष्मण भैया साथ में हैं और सीता जी साथ में हैं, तो वो प्रभु का चरण मुझे छूने नहीं देंगे, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज पूरी कृपा को लेना है, प्रभु से सब कुछ लेना है। तो केवट ने कहा कि मैं आपके चरणों का प्रक्षालित करूंगा, मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। चरण प्रक्षालन के बाद, चरण धोने के बाद, उसके बाद उस चरणामृत का पान करने के बाद, जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ अब चरण धुल गए हैं, चरणों में कोई दोष नहीं है और मेरी नैया नारी नहीं बनेगी, तभी मैं आपको बिठाऊंगा। तो केवट ने प्रभु के चरण भी धुए, चरणामृत का पान भी किया, तब जाकर प्रभु को नाव पर बिठाया। तो केवट जानता था, सती नहीं जानती थी, रावण नहीं। ये जानना क्या चीज है?
जानने में मानने में बड़ा अंतर है। हम कब तक मानने तक सीमित रहें, कब जानेंगे हम? इसलिए मानो, लेकिन मानते रहो मत। जान जाओ, जान जाओ, सिर्फ मानने तक सीमित मत रहो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब मंदिर जाता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जब मंदिर जाता है बुढ़ापे में तो मुझे थोड़ा दुख होता है। और मंदिर जाकर अच्छी बात है, मंदिर जाना, बूढ़ा भी जाए, बच्चा भी जाए। तो वो कहते हैं बच्चा जाएगा तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे आगे के जीवन के, लेकिन वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति जब वो संसार को मांगने के लिए, संसार की वस्तुएं मांगने के लिए मंदिर जाता है तो मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने इतने उम्र बिता दी, इसने वृद्धावस्था में आ गया, लेकिन वो ईश्वर को जान नहीं पाया, अभी तक मानने में ही लगा हुआ है। मानना गलत नहीं है, मानते रहना गलत है, इसको समझना है। मानते रहना गलत है, मानना गलत नहीं है, मानते रहना गलत है। तो मानते रहो मत, जान जाओ। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। कि जाने बिनु ना, काकभूषणी जी की ये वैसे वक्तव्य है, वो गरुड़राज को समझाते हैं कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिना विश्वास नहीं होता। रात्रि के अंधेरे में कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए, 12 बजे रात को, मध्य रात्रि में आपका द्वार खटखटाए, आपने द्वार खोला, देखा कि कोई अनजान व्यक्ति सामने खड़ा है। क्या उस अब वो अनजान व्यक्ति कहता कि भाई मैं भटक गया हूं रास्ता, मैं आपके यहां रुकना चाहता हूं, मुझे रुकने की जगह दे दो, तो क्या दे दोगे? अगर दे दोगे किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रुकने की जगह रात्रि के समय, तो फंस सकते हो बुरी तरह से। ज्यादातर संभावनाएं फंसने की। हो सकता है वो को डकैत हो, उसके पीछे और भी 10 लोग हो, उसने बुला रखा हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है जब आप उसे जानते नहीं कि कौन है। तो आप विश्वास किस पर करोगे? जिसको आप जानते हो उसी पर तो विश्वास करोगे ना। आप अपने मित्र को जानते हो तो उस पर विश्वास कर सकते हो, आप अपने पड़ोसी को जानते हो तो उस पर विश्वास कर सकते हो, नहीं जानते तो विश्वास नहीं कर सकते। और जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, जाने बिनु ना होए प्रतीति, इसलिए कहा गया जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होती। प्रतीति माने विश्वास होना, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। और जब तक विश्वास नहीं उससे प्रेम कैसे? अगर तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं तो क्या उससे प्रेम हो जाएगा? क्या तुम्हें अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं तो क्या तुम उससे प्रेम कर लोगे? जब विश्वास ही नहीं तो प्रेम कैसा? पड़ोसी पर विश्वास नहीं तो पड़ोसी से क्या प्रेम हो जाएगा? नहीं होने वाला। तो प्रेम का आधार ही विश्वास है, और विश्वास का आधार ज्ञान है, जानना है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई। और जब तक प्रेम, यद्यपि ये सारी बातें कोई सांसारिक उसमें नहीं कही गई है, ये तो भक्ति के विषय में बातें चल रही हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ सांसारिक संदर्भ लेके आपको स्पष्ट कर रहा हूं। तो कहते हैं कि बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक जिमे खगपतु जल की चिकनाई की। हे खगपति, हे गरुड़राज, जल की चिकनाई के समान उसका जीवन। पानी के अंदर तुम तेल डाल दो और तेल पानी मिलाते रहो, सारी जिंदगी मिलाते रहो। तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है भैया, तेल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं। उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति है, कभी तुम्हारा मेल नहीं होने वाला प्रभु से, क्योंकि तुमने जाना नहीं, तुम मानने तक सीमित रह गए। तो मानो, अच्छी बात है, शुरुआत तो मानने से ही होगी, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मानते रहोगे तो फिर वो ठीक नहीं है। हमेशा मानते मत रहो, जानने का भी प्रयास करो, और जानो, भीतर में जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं। तो तुम जान जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तुम रहस्य को जान जाओगे, वो ईश्वरीय सत्ता कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही बैठी हुई है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूं, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूं। ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति, तो परम प्रकाशक सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना।
वो तो परम प्रकाश रूप जो है, जो ज्योति स्वरूप है, तुम्हारे घट के भीतर बैठा हुआ। क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे जाना है? अंतर में उतरने की विधि सीखो, अंतर्मुखी होने की विद्या जिज्ञासुओं। इसीलिए हमने ये मेंबरशिप जो ज्वाइन जो है, इसमें ऐसी ज्ञान, ऐसी ध्यान की विधि जिससे कि तुम अंतर्मुखी होकर अंतर ज्योति को देख सकते हो। जिसे गायत्री मंत्र में कहा गया, भर्गो देवस्य धीमहि, उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो। सिर्फ रटो मत, ध्यान करो, अंतर्मुखी होकर ध्यान करो, जानो उसे। तो वो तुम्हारे घट के भीतर परम प्रकाशक रूप में प्रकट होगा। और जब प्रकट होगा, जब तुम जानोगे, लेकिन जानने की युक्ति चाहिए ना, युक्ति चाहिए, भीतर उतरने की युक्ति चाहिए। वो कोई देने वाला हो, वो युक्ति देने वाला कोई हो। ठीक। तो ऑनलाइन मेडिटेशन जो हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, यूट्यूब चैनल पर ही ज्वाइन करेंगे आप सन मेंबरशिप, तो उसी युक्ति को पूरा वो बताया गया है। हाँ, उसकी कुछ दक्षिणा भी आपको देनी है, वो यूट्यूब का ही प्रावधान है, और दक्षिणा होती ही है। कम से कम जो इंटरनेट के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, वो अवश्य सामर्थ्य रखते हैं कि उतनी दक्षिणा तो वो दे सके उस युक्ति को जानने, क्योंकि वो युक्ति किसी को भी नहीं बताई जा सकती है। जो जिज्ञासु नहीं है उसे क्यों बताई जाए? तो जिज्ञासु जो होगा, जो जानने, एक होता है कौतूहल कि चलो भाई, कौतूहल और जिज्ञासा में बहुत बड़ा फर्क होता है। कौतूहल मत करो जानने का कि चलो थोड़ा सा ट्राई मार लेते हैं, चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं ना। जिज्ञासु हो गए तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे, और गंभीरता पूर्वक आपको उसमें वीडियोस मिलेंगी। आप ज्वाइन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, उन साधनाओं का अभ्यास खुद करेंगे। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का, ध्यान का। प्राप्त करें। कई लोग प्राप्त करने के लिए यहां पर आते हैं। हमारा साधना केंद्र है पटना के अंदर, एक दूर दूर से भी लोग आते हैं, वाराणसी से भी आपके लोग आ चुके हैं, हरिद्वार से भी आ चुके हैं। तो आप इच्छुक हैं, आप अब तो ऑनलाइन कर दिया गया, कई तरह की चीजें। फिर भी आने वालों में एक विशेषता होती है, वो अलग बात है। लेकिन अब ऑनलाइन आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ध्यान की विधि से जुड़ जाओ जिससे कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ, और अंतर्मुखी होकर तुम्हारा दिव्य चक्षु खुल जाए और तुम अंदर में ही जान सको, भीतर में ही जान सको। जानने पर ध्यान दो, और जब जान जाओगे ना तो बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। वो सती वाली गलती तुमसे नहीं होने वाली, रावण वाली गलती तुमसे ना होने वाली, संशय दूर हो जाएगा तुम्हारा। तो संशय का नाश होना जरूरी है। ज्ञान से संशय, जानने का तात्पर्य है ज्ञान हो जाना, और मानने का तात्पर्य है कि मान लेना। एक किसी ने आपसे कहा कि भाई फलाने जो मिठाई लाल के रसगुल्ले बड़े मीठे होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो किसी ने कहा है ना, आपने खाया थोड़ी ना, आपने कहा और आपने मान लिया। लेकिन आप जब खा लोगे तो जान जाओगे। तो जानने मानने में बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए जानने पर ध्यान दो। देवी सती संशयग्रस्त क्यों हुई? क्योंकि जानती नहीं थी, जानती नहीं थी, इसीलिए भटकाव है। जान जाएगी तो भटकना खत्म। तो ये जो कोर्स है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन का जो कोर्स है ऑनलाइन, ये जानने के लिए है, ना कि मानते रहने के लिए है। इसलिए देवी सती का ये हश्र क्यों आज ऐसे दुख में पड़ी हुई है? क्योंकि संशय हुआ। संशय क्यों हुआ? क्योंकि जानती नहीं थी। ना शिव के मर्म को नहीं जानती तो राम के मर्म को क्या जानेगी? शिव के मर्म को ही नहीं जानती। अगर शिव के मर्म को जानती तो शिव की वाणी पर संशय नहीं करती। तो इसलिए मानते रहना बंद करो। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। वाणी को, समझदार को इशारा काफी होता है। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।